क्या आप भी ये मानते हैं कि E20 फ्यूल या एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से गाड़ी का माइलेज गिर जाता है? वैसे आप माने ना माने, सरकार भी अब ये बात मानती है। सरकार के मुताबिक E20 फ्यूल से गाड़ी का माइलेज थोड़ा बहुत कम होता है, लेकिन सरकार गाड़ियों में टूट फूट की बात से बिल्कुल इनकार करती है। सरकार ने कहा कि E20 पेट्रोल से इंजन की ड्यूरेबिलिटी, गाड़ी की परफॉर्मेंस या उसे चलाने या भारत स्टेज 4 BSVI उत्सर्जन पर कोई खास बुरा असर नहीं पड़ता, लेकिन BS3 मॉडल की गाड़ियों और 2016 से पहले बने कुछ गाड़ी मॉडलों में रूटीन सर्विसिंग के दौरान रबर के कुछ हिस्सों या गैस्केट को बदलने की जरूरत पड़ सकती है। यानी सच क्या है वो अभी नहीं पता, लेकिन जो आप E20 फ्यूल से अपनी गाड़ी में होने वाली संभावित टूट फूट और नुकसान से परेशान हैं, तो आप ये 3 काम कर लीजिए, 3 अपग्रेडेशन कर लीजिए जो आपकी कार के इंजन को खराब होने से बचा सकते हैं। तो हियर इज 3 सिंपल अपग्रेड्स टू प्रोटेक्ट योर इंजन फ्रॉम E20। पहला तरीका है ये स्पार्क प्लग, जिसे इरिडियम स्पार्क प्लग्स कहा जाता है। इरिडियम स्पार्क प्लग्स अपनी कार के नॉर्मल स्पार्क प्लग को बदल के आपको लगाना होगा, यानी अपनी कार के नॉर्मल स्पार्क प्लग को इरिडियम स्पार्क प्लग से बदलना होगा। 3000 रुपये में इसका सेट आपको आराम से मिल जाएगा। नॉर्मल प्लग में कॉपर लगा होता है, वहीं इसमें इरिडियम का इस्तेमाल होता है और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। दरअसल इरिडियम एक बहुत ही मजबूत केमिकल एलिमेंट है। एटॉमिक नंबर 77 वाला ये जो पदार्थ है प्लेटिनियम से भी ज़्यादा मजबूत माना जाता है। जहां कॉपर 1085 डिग्री सेल्सियस पर गल जाता है, इरिडियम को गलने में लगते हैं 2426 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, यानी 2426 डिग्री सेल्सियस तक इरिडियम अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं। इसमें आसानी से जंग भी नहीं लगती, इसलिए कॉपर वाले स्पार्क प्लग कुछ सालों में या कहें कुछ हज़ार किलोमीटर चलने के बाद ख़राब हो जाते हैं। वहीं इरिडियम वाला स्पार्क प्लग कई सालों तक चलता ही रहता है, ऐसा एक्सपर्ट्स कहते हैं। इरिडियम स्पार्क प्लग के प्रत्येक इग्निशन सामान्य स्पार्क प्लग की तुलना में ज़्यादा अच्छे से होता है, मतलब ऊर्जा की बचत होती है। मजबूत होने की वजह से इलेक्ट्रॉयड पर टूट फूट भी कम होती है। दूसरा, फ्यूल सिस्टम क्लीनर। कार की भाषा में इसे फ्यूल एडिटिव्स कहते हैं। मार्केट में कई तरह के फ्यूल एडिटिव्स मिलते हैं, मगर आपको सिर्फ ग्लाइकॉल ईथर्स बेस्ड एडिटिव्स इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है एक्सपर्ट्स के हवाले से। इसकी कीमत है 300 से 400 रुपये। ये एडिटिव्स एथेनॉल और पेट्रोल के बीच आने वाले पानी को रोक देते हैं और इनका इस्तेमाल हवाई जहाज़ों के जेट फ्यूल में बर्फ़ जमने से रोकने, या जिसे डी आइसिंग कहते हैं, इसमें भी किया जाता है। ग्लाइकॉल ईथर्स ईंधन में मौजूद पानी को सोख लेते हैं। इसके साथ ही ये फ्यूल इंजेक्टर, पाइप्स और कंबंशन चैम्बर पर जमे ग्रीस, जंग और वैक्स को घोलकर साफ करने में भी मदद करते हैं। जब ये लेने जाएं तो देख लें कि डिब्बे पर ग्लाइकॉल ईथर्स के साथ PDA एंटीऑक्सीडेंट भी लिखा हो। हर 5000 किलोमीटर पर एक पूरी बोतल, जो लगभग 250 से 300 ml होती है, वो आप डाल सकते हैं। इसके बाद आता है FKM। एथेनॉल से गाड़ी के रबर गैस्केट के खराब होने की सबसे ज़्यादा आशंका है। ऐसे में नॉर्मल फ्यूल पाइपलाइन को FKM यानी फ्लोरोकार्बन इलास्टमर, इससे बदलने में ही समझदारी बताई जाती है। 3000 से 3500 रुपये के खर्चे में आपका काम हो जाएगा। FKM फ्यूल लाइन एक विशेष प्रकार की हाई परफॉर्मेंस फ्यूल पाइप होती है, जो आम रबर पाइप के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा गर्मी और केमिकल रिएक्शन को झेल सकती है। इस मटेरियल पर एथेनॉल या तीखे केमिकल फ्यूल का कोई खास असर नहीं होता। अगला और एक महत्वपूर्ण पॉइंट है PTFE यानी पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन फ्यूल लाइन, जिसे सामान्य भाषा में टेफ्लॉन फ्यूल लाइन भी कहा जाता है। इसकी अंदरूनी पाइप PTFE टेफ्लॉन मटेरियल की बनी होती है, जो बहुत चिकनी, सख्त और नॉन रिएक्टिव होती है। ये 100% एथेनॉल प्रूफ बताई जाती है, यानी आपकी गाड़ी में E10, E20, E85 एथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल हो, रेसिंग फ्यूल हो, मेथनॉल हो, PTFE इनसे दोस्ती नहीं करता। गाड़ी की टूट फूट से बेकार में परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं होती है, तो उससे अच्छा है थोड़ा सा खर्च कर लीजिए। और हाँ, जिनकी गाड़ी नई है
और कंपनी ने उन्हें E20 फ्यूल के लिए तैयार किया है, तो आमतौर पर अलग से इसमें बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं है। पुराने मॉडल या ज़्यादा चल चुकी गाड़ियों में ये सावधानियां ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकती हैं। तो बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो अपने साथियों से, अपने परिचितों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए द सूत्र। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।